हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, जहां पर आपको विभिन्न पद देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट, कम्युनिटी नर्स, सेक्रेटरी असिस्टेंट, ब्लड बैंक काउंसलर, DPHN, सिक्योरिटी गार्ड, ANM, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर मेल फीमेल, BPM, नर्सिंग ICU, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, SWC संगवारी, इसके अलावा और भी अन्य पद शामिल हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अगर संबंधित पोस्ट के आधार पर उनके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से करना है। अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। जिसके लास्ट डेट की बात करें तो 20 अप्रैल 2022 रखी गई है, जिसे आप समय रहते आवेदन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो समय रहते आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा, जिसके PDF फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी PDF फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको आवेदन फॉर्म का भी प्रारूप मिल जाएगा, जिसे पूरा भरने के बाद आप इनके कार्यालय में ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इनके जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेंगी। दोस्तों, यह वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर के अंतर्गत 30 मार्च 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जो पूरी तरह संविदा भर्ती के माध्यम से होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो 20 अप्रैल 2022 तक इनके कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 496331 में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो 40 से भी ज्यादा पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, कम्युनिटी नर्स, सेक्रेटरी असिस्टेंट, ब्लड बैंक काउंसलर, DPHN, सेक्रेटरी असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, ANM, NMRBSK, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, MOIOS फीमेल, स्टाफ नर्स NRC, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग ICU, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, SWC संगवारी और SWC संगवारी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग अलग पोस्ट जारी किए हुए हैं, जिसमें आपको 10,000 से लेकर 30,000 तक वेतनमान देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप उनके आधार पर डिटेल देख लीजिएगा। जैसे इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए BPT यानी कि बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट में पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ काउंसिल से पंजीयन होना अनिवार्य है। जिनके सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। वहीं पर कम्युनिटी नर्स के लिए BSc नर्सिंग मांगा गया है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है, जिसके सैलरी की बात करें तो 16,500 रुपये रखी गई है। वैसे ही दोस्तों, इनके पोस्ट डिटेल की जानकारी और यहाँ पर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है और साथ में इनकी सैलरी भी दी गई है। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी जानकारी यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, इनके जॉब नोटिफिकेशन की PDF फाइल का लिंक आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.jaspur.nic.in में जाकर डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस फॉर्म को भरने के बाद इनके कार्यालय यानी कि स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर, पिन कोड 496331 में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसे आपको लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं उसकी जानकारी अंकित करना अनिवार्य है। वहीं पर इनके एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम आपकी 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो और 64 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में मांगा गया है, जहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। अब बात आती है कि आवेदन करने के लिए हमें कितना शुल्क पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप 25,000 या 25,000 से कम वाले सैलरी में आवेदन फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर दिए गए अमाउंट का आपको DD बनवाना पड़ेगा, और वो भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा होना चाहिए। वहीं पर 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करते हैं तो आपको इतने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। जैसे कि दिव्यांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। वहीं पर अगर 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी में आवेदन करते हैं तो आपको 200 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। वहीं पर बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए तो यहाँ पर 25,000 से कम वाले सैलरी में आवेदन करते हैं तो 200 रुपये का DD बनवाना पड़ेगा, और 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी में आवेदन करते हैं तो आपको 300 रुपये का DD बनवाना पड़ेगा। और जनरल की बात करें तो यहाँ पर 25,000 से कम वाले सैलरी के लिए 300 रुपये रखी गई है, और 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी के लिए 400 रुपये रखी गई है। और दोस्तों, जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी RCH फ्लेक्सीपुल जशपुर CG के नाम से बनवाना पड़ेगा। और अगर आप 1 से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग DD बनवाना पड़ेगा।
यहाँ पर इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं, जैसे कि आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2022 रखी गई है। वहीं पर जो दावा आपत्ति के लिए प्रारंभिक सूची तैयार की जाएगी 10 मई 2022 रखी गई है और दावा आपत्ति का लास्ट डेट यहाँ पर 17 मई 2022 रखा गया है। दावा आपत्ति के बाद जो कौशल परीक्षा के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो 25 मई 2022 रखी गई है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ, अगर किसी कारण से इन दिए गए तिथियों में अगर चेंज की जाती है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेकआउट करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 16,500 रुपये से कम वाले सैलरी पर आवेदन करते हैं तो आपको जसपुर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर जिले के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस स्थिति में संभाग स्तर के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी और अगर संभाग स्तर पर भी नहीं मिलेंगे तो राज्य के अन्य जिलों के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पर अगर 16,500 रुपये से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के कोई भी निवासी आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। यहाँ पर इन्होंने दस्तावेज सत्यापन और लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के समय जो दस्तावेज यहाँ पर दी गई हैं, आप इनको अपने पद के अनुसार और आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं सभी दस्तावेजों के मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपको मिनिमम ऊंचाई आपकी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसके लिए आपको मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और दोस्तों, अगर आप शासकीय और शासकीय संस्थाओं में कार्यरत हैं तो इसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, जिसके लिए आपको, अगर आप स्वास्थ्य विभाग के अलावा दूसरे संस्थाओं से कार्यरत हैं तो आपको प्रति वर्ष 2 अंक के आधार पर अधिकतम 10 अंक दी जाएगी और अगर आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत हैं तो आपको प्रति वर्ष 3 अंक के आधार पर 15 अंक 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान 6 माह तक लगातार आपने सेवा दिया है तो इसके लिए आपको 10 बोनस अंक का लाभ भी दिया जाएगा, जिन सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जहाँ पर स्टाफ नर्स, एनएम और नर्सिंग संवर्ग पदों के लिए जो आपके शैक्षणिक योग्यताओं के जो प्राप्त अंक होंगे उनका 55% लिया जाएगा और कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अगर आप कार्य किए हैं तो उसके लिए आप 10 बोनस अंक दिया जाएगा और अनुभव के लिए यहाँ पर अंक दिया गया है, यानी कि इन सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर सरल क्रमांक 7 में जो दर्शित पद हैं उन सभी को छोड़कर बाकी जो शैक्षणिक योग्यताओं के जो प्राप्त अंक होंगे उनका 55% लिया जाएगा और कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अगर आप काम किए हैं तो उसका 10 बोनस अंक दिया जाएगा और अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव का अंक दिया जाएगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार लिया जाता है तो इसके लिए 20 अंक का लिया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर पोस्ट वाइज दिया गया है कि इनका कौशल परीक्षा, दक्षता परीक्षा या साक्षात्कार या लिखित परीक्षा लिया जाएगा। फाइनली यहाँ पर इनके जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, अनुभव का अंक है, बोनस के अंक हैं और कौशल, दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर इनके द्वारा प्रतीक्षा सूची और भर्ती के संबंध में यहाँ पर अन्य शर्तें दी गई हैं, जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल में ही आपको आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फोटो छपा करना होगा जिसके ऊपर आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करना होगा, वहीं पर किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और सरल क्रमांक उसका क्या है। और यहाँ पर आपको अपनी पूरी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर DD क्रमांक, राशि, बैंक का नाम और किस दिनांक को आपने बनवाया है और यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की पूरी डिटेल यहाँ भरने के बाद अगर अनुभव है तो अनुभव का डिटेल यहाँ भरिएगा। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देना होगा। इसके बाद लास्ट में आपको एक घोषणा पत्र दिया होगा, यानी कि यहाँ पर दी जाती है कि आपके द्वारा जो भरी गई जानकारियां हैं सत्य और सही हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ गलत जानकारी देते हैं या गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी, जो आपको स्वीकार करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको स्थान का नाम, दिनांक का नाम और यहाँ पर आप अपना नाम और पूरा पता यहाँ भरने के बाद यहाँ पर साइन करिएगा। इतना कुछ करने के बाद आपको एक लिफाफे में पैक करके इनके कार्यालय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, यह रही कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।